हे गाइस, दिस इज सदेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ही आज का टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट अगर ज़्यादा आ गया तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारी परसेंटेज डाउन चली जाएगी। मुझे थ्योरी अच्छे से हो जाती है, मैं डेरिवेशन पार्ट अच्छे से कर लेता हूँ या थ्योरी पार्ट्स रट लेता हूँ अच्छे से, बट न्यूमेरिकल्स तो रटे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन सारे डाउट्स को लेके मैंने इस वीडियो को बनाया है सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो भी डाउट इसके अलावा रह जाता है जो मैं इस वीडियो में बताऊं, तो प्लीज कमेंट मी डाउन फॉर दैट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर, तो आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ एक ऐसी बात से कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, वो दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में। चाहे वो आपका 70 मार्क्स का पेपर हो, चाहे वो आपका 35 मार्क्स के दो पेपर होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रेटेजी ही बताऊंगा, कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं आपको कोई पुरानी बात बताऊंगा जो अब काम नहीं आने वाली। न्यू स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, सो जो हमारा पहला टाइप का न्यूमेरिकल होता है वो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल जो सिर्फ वन स्टेप इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है, अगर आपको इसकी पहचान है कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो यूं हो गया आपका न्यूमेरिकल। आपको बस फॉर्मूला याद रखना होता है और आपको टर्म पता होनी चाहिए कौन सी गिवन है और कौन सी निकालनी है, कौन सी क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है, आप उन्हें फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 2 से 1 मार्क्स तक लेके। अब तो आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे आई थिंक कि 1 मार्क्स के ही होंगे, क्योंकि 1 वर्ड या MCQs जो होंगे वो 1 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, तो 1 मार्क के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ गई है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है इनमें 1 स्टेप ही इंक्लूडेड है, ज्यादा झंझट नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो 1 मार्क के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस की अब वेटेज बढ़ सकती है। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चंस कम आते थे और जो आपके ऐसे न्यूमेरिकल जो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल जो मैं आने बताने वाला हूँ अगले ही सेगमेंट में इस वीडियो के, वो ज्यादा आते थे, उसकी वेटेज ज्यादा होती थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डालने की कोशिश करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, 1 मार्कर बन गया है, MCQ है, केस बेस्ड है, पैसेज बेस्ड है। ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ 1 स्टेप न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट आपको हर चैप्टर की सेपरेट बनानी है, कोशिश करो कि सेपरेट बना सको, ताकि और इनमें आपको सिर्फ वो फॉर्मुलेज इंक्लूड करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज डाल सकता हूँ अपने इस चैनल पे। कमेंट में डाउन आपको कैसा कंटेंट चाहिए तो वो मैं डाल दूंगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मुलाज हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट है और कौन से फॉर्मुलाज को हम इग्नोर कर सकते हैं। उनको अपने उस पर नहीं इन्वॉल्व करना जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इंक्लूड करो, ताकि आपका जब रिवीजन में करो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, वही फॉर्मुलाज आपके दिमाग में और एक नजर में आए जो आपको याद करने हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आने हो। ठीक है, ओके, अब ये पहले टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपने दूसरे वाले न्यूमेरिकल्स जो ज्यादा मतलब जिनमें थोड़ी चीजें स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं होते, तो इनसे आप अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, ये वाले आप मिस मत करना। अब हम अपनी दूसरी टाइप पे चलते हैं। ये वाली टाइप जो होती है ये होती है लिटिल बिट टफ। ये थोड़ी टफ होती है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 से 2 स्टेप्स होते ही होते हैं जो आपको लगाने होते हैं, उसके बाद ही आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन वाले न्यूमेरिकल्स में सिर्फ रटने से नहीं होने वाला, फॉर्मूला रट लिया तो हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। बट इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, मैं वो बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने भी ये टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं छोड़े थे। मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो 2-3 मार्क्स के, क्योंकि हमारे टाइम पे तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो हायर चांसेस थे कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए, बल्कि वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड वाले आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स ही उठाए थे, उसके लिए 3 to 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना, एंड कोशिश करना कि लास्ट ईयर के मत करना या फिर सेकंड लास्ट ईयर के मत करना, क्योंकि वो वाले न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना वो फ्रेश होंगे, उनको वो रिपीट नहीं करेंगे, उस कंसेप्ट को वो रिपीट नहीं करेंगे। बट जो पीछे वाले न्यूमेरिकल जो इससे थोड़े पीछे जो आपके हो चुके हैं पेपर, जो उससे भी प्रीवियस है, तो वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उनकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो चाहे वैल्यूज चेंज हो जाए, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ऐसा था
न्यूमेरिकल का 3 मार्क्स का जो सेम मैंने प्रैक्टिस किया था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर, वो एग्जैक्टली आ रखा था सेम वैल्यूज के साथ। बट और जो क्वेश्चन आ रखे थे उनमें वैल्यू सेम नहीं थी, बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम था। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्होंने बहुत हेल्प की बूस्ट अप करने में मार्क्स, वरना न्यूमेरिकल से मैं भी बहुत भागता था कि न्यूमेरिकल नहीं होगी, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। बट जब मैंने एक स्ट्रैटेजी समझ ली कि हाँ ऐसे 2 टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, एक फॉर्मुला बेस्ड होगा और एक क्या कहते हैं आपके 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व करने वाले जो न्यूमेरिकल टफ न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे। फॉर्मुला बेस के लिए मैंने फॉर्मुला शीट बनाई, फॉर्मुलास लर्न करने स्टार्ट करे और वो तो हो जाते थे सॉल्व। लेकिन जो मेन ये वाले क्वेश्चन थे इनको मैंने प्रैक्टिस किया अपने प्रीवियस ईयर पेपर से और किसी बुक से नहीं किया। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के ही सिर्फ एस्पिरेंट हो, आप नीट या जेई नहीं कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर ओनली प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन हाँ अगर आप नीट या जेई कर रहे हो तो जो आप मॉड्यूल्स फॉलो करते हो यू कैन गो फॉर इट फर्दर। बट मेन अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हो तो जस्ट डू वन थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर पे मत जाना, 3 to 5 इज मोर देन इनफ। उससे क्या होगा, चाहे वैल्यूज सेम ना आए, चाहे वो बिल्कुल क्वेश्चन प्रिंटेड ना आए, बट हाँ वो जो कंसेप्ट होगा वो एज इट इज आएगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आपका सिलेबस और कंसेप्ट तो सेम है, पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही यूज होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल मिस मत करना ये सोच के यार अब तो पैटर्न बिल्कुल चेंज है, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम बिल्कुल एडवांटेजेस प्रूव होगा अगर आपने ये चीज करी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और वो क्वेश्चंस बोर्ड ऑफिशियल के खुद के बनाए हुए हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा है अगर आप किसी और गाइड से करते हो, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने बनाए हैं। लेकिन जो खुद बोर्ड ऑफिशियल के क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप के न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मुला शीट बनानी है, फॉर्मुलास को लर्न करना है और यू कैन गो फॉर इट। बट जो आपके सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो 2-3 स्टेप इंक्लूड करते हैं, उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। अभी से स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर पेपर करना, लास्ट मोमेंट पे करोगे तो नहीं हो पाएगा। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल नहीं होते प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि कंसेप्ट नया होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पहली बार देखे होते हैं और अब आप बोलते हो यार ये तो नहीं होगा, और चांसेस ज्यादा है कि वो आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ टाइम से कर लो, जो भी 2 महीने रह गए हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना, फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा और एडवांटेजेस प्रूफ होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर न्यूमेरिकल में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा फिजिक्स में आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे बेस पे बनता है। अदरवाइज जो भी और न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट है कमेंट मी डाउन, मैं आपको पक्का क्लियर करूंगा। और बाकी आप ये भी बता सकते हो कि कैसा कंटेंट आपको इस चैनल पे चाहिए, सो दैट आई कैन अपलोड दोस थिंग्स इन योर फेवर। ठीक है, और बाकी टिल देन आप सब्सक्राइब करके रखो। टेक केयर।